नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने प्रजामंडल के अध्यक्ष और उनके संस्थापकों के बारे में पढ़ा है, जिसने प्रजामंडल का गठन किया है उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। प्रजामंडल एक ऐसी संस्था है जिसने अंग्रेज आज़ादी से पूर्व उत्तरदायी शासन की मांग की थी। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष हैं। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापक थे? मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा थे। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मंगल सिंह कछावा। सुशीला व भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? मेवाड़ प्रजामंडल से। हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? नैनूराम शर्मा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। आज़ाद मोर्चे के संस्थापक कौन थे? बाबा हरीश चंद्र। आज़ाद मोर्चे की स्थापना जयपुर प्रजामंडल में से हुई थी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने सक्रिय रूप से भाग नहीं लेने का निर्णय लिया था। इसलिए कुछ कार्यकर्ताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की इच्छा जाहिर की और उन्होंने अपना एक नया मोर्चे का स्थापना की। उसे हम आज़ाद मोर्चे के नाम से जानते हैं। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? 1938 में। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? गोपीलाल यादव। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अजमेर में। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते समय पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ? नानक जी भील। उस प्रजामंडल का नाम बताइए जिसकी स्थापना मग्गाराम वेद तथा लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा की गई। बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में हुई थी, जिसे उस समय कलकत्ता बोलते थे। जयपुर में आज़ाद मोर्चे का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस वर्ष किस स्थान पर हुई थी? रेवाड़ी में। भरतपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, दो चार ऐसे प्रजामंडल हैं: भरतपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल। इन प्रजामंडलों की स्थापना प्रजामंडलों में न होकर बाहर हुई थी। आगे यह क्वेश्चन आएगा। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। जमनालाल बजाज एवं कर्पूर चंद पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? जयपुर प्रजामंडल से। नारायणी देवी एवं स्नेहलता वर्मा
किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? मेवाड़ प्रजामंडल से। 1936 में मग्गाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। 1945 में मिठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? जोधपुर में। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसे सौंप दिया? मुंबई को। ये मुंबई नाम नहीं आएगा, यहाँ पे बम्बई नाम आएगा लिखा हुआ एग्ज़ाम में। अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें केवल बम्बई ही नाम आता है, क्योंकि उस समय बम्बई बोलते थे, अब मुंबई बोलते हैं। पंडित नेनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है? कोटा प्रजामंडल से। ये जो पंडित नेनूराम शर्मा है, इसे कोटा प्रजामंडल को ही हाड़ौती प्रजामंडल बोलते हैं, क्योंकि हाड़ौती में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसलिए इसे हाड़ौती के नाम से भी जाना जाता है और इसे कोटा प्रजामंडल के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी कोटा प्रजामंडल न देकर हाड़ौती प्रजामंडल दे देता है, कभी हाड़ौती प्रजामंडल न देकर कोटा प्रजामंडल दे देता है। पर याद रहे, पंडित नेनूराम शर्मा का हाड़ौती व कोटा दोनों ही प्रजामंडलों से संबंध था। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चे का गठन कहाँ पर हुआ था? जयपुर प्रजामंडल में। मैंने आपको बताया था उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे। उन्होंने प्रजामंडल के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने से मना कर दिया था। उसके बाद में यह आज़ाद मोर्चे का गठन होता है और यह भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु कार्य करता है। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य व मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित हैं? झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित हैं। किस राज्य प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? जोधपुर राज्य प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर ने। ये एग्ज़ाम में 1939 लिखा हुआ आया था, लेकिन ये करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में ही होती है और त्रिलोक चंद माथुर ही करते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम हुई थी उस एग्ज़ाम में ये 1938 ने लिखकर 1939 लिखा हुआ आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1939 ही लिखा है। लेकिन आप याद रखना 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। चुन्नीलाल व अमृतलाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? प्रतापगढ़ प्रजामंडल से चुन्नीलाल व अमृतलाल का संबंध है। बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? मग्गाराम वैद। ऐसे कौन से प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना प्रजामंडल से बाहर हुई है? सिरोही प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल। इन सभी प्रजामंडलों की स्थापना प्रजामंडलों से बाहर हुई है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई थी, बीकानेर की कलकत्ता में हुई थी, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई थी, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, सिरोही, बीकानेर व भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान के बाहर हुई थी, जबकि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान के अंदर हुई थी। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अन्य लोगों तक यह जानकारी पहुँचे, उन्हें भी एग्ज़ाम में लाभ हो।
अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।